हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कात्यायनी। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। आज उन तंग गलियों में घाट पर घूमती, अपना तन मन उसमें डूबोती, उस शहर के रंग में डूबती, अपने जीवन को सुनहरे पल को याद करते कात्यायनी न जाने कितने वर्ष बाद अपने अंदर एक सुकून महसूस कर रही थी कि अचानक उसकी आँख किसी पर जाकर रुक गई। उसकी आवाज़ न जाने क्यों दिल पर दस्तक देने लगी। उसके दिमाग ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये वो नहीं है, लेकिन दिल उसकी मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार कात्यायनी को उसकी तरफ चलने को मजबूर कर रहा था, लेकिन उसका मस्तिष्क उसे रोक रहा था। कहते हैं अगर दिल और दिमाग में जंग हो तो जीतना हमेशा दिल ही है। और न चाहते हुए भी उसके कदम उसकी ओर बढ़ गए। आज 20 साल बाद उसके सामने खड़ा होकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे उसे कोई धक्का दे रहा हो, जीवन के उन पन्नों को फाड़ने के लिए जिसे वो हमेशा फाड़ कर फेंक देना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ये समय भी देखना पड़ेगा। वो सब जैसे पिघले शीशे के समान आज फिर उनके कानों में गूंजने लगे। जितना दर्द उस समय हुआ उसे लाख गुना अब महसूस हो रहा था। बार बार उसे वो सब तुम मेरे जीवन में चली जाओ कात्यायनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये सब सिर्फ एक आकर्षण था। मैं अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तुमसे नहीं। मेरे जीवन में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं। इन शब्दों को सुनते ही कात्यायनी जैसे शून्य में चली गई। उसके बाद उसने न जाने क्या क्या कहा जो कात्यायनी कोई सुनाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोल रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गीले कपड़े को निचोड़कर सारा पानी निकाल लेते हैं, वैसे ही किसी ने उसका रक्त निकाल लिया है। ना पैरों में खड़े होने की ताकत थी और ना कुछ जवाब देने की। उसने जाते जाते कात्यायनी ने उससे सिर्फ इतना ही कह पाई कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा जीवन तुम्हारे बिना शून्य है। और शून्य का महत्व भी तभी होता है जब वो किसी के साथ हो। लेकिन आज वो कात्यायनी को किसी तिनके की तरफ बिखेर कर चला गया, जीवन में कभी ना लौटने को कहकर। और कात्यायनी ना जाने कितने घंटों तक उसी घाट किनारे सुनसी बैठी रही। अंधेरा गिरने को आया। एक माझी ने कात्यायनी को देखकर कहा, बेटे यहाँ क्यों बैठी हो? अंधेरा होने को आया, यहाँ इस तरह बैठना ठीक नहीं है। उस दिन कात्यायनी किसी तरह घर पहुंची। उसे पता नहीं आज इतने वर्षों बाद फिर उसे सामने देखकर लगा कि शायद वो गंगा की धारा में बहती जा रही है। कात्यायनी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की और वो अपने आप को एक लाश की तरफ ढोती हुई सामने एक सकरी सी गली की तरफ बढ़ गई। गली में दोनों तरफ दुकानें सजी थी, लोगों की भीड़ भाड़ थी और फूलों अगरबत्ती की महक पूरे वातावरण में फैली थी। वो जितने आगे बढ़ती उसी गली में उतना ही यादों के बहर में फंसती जाती। उन यादों के बहर में इतना ज्यादा लग रहा था कि कात्यायनी के कदम उठ ही नहीं रहे थे। उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। वो सांस नहीं ले पा रही थी। लगा जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसका सिर घूमने लगा। कात्यायनी वही एक दुकान के चबूतरे पर किसी तरह बैठ गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें लाल हो गई जैसे शरीर का सारा रक्त प्रवाह आंखों में हो रहा है। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जैसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं, बस एक भयानक सन्नाटा है चारों तरफ। बेटे क्या हुआ? ठीक हो? इतने सुनहरे मौसम में इतना पसीना और तुम्हारी आंखों भी बहुत लाल हैं। क्या हुआ बिटिया? तबीयत ठीक नहीं? कुछ परेशानी है जो बताओ। कात्यायनी ने देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति उसके बगल में खड़ा है और उसके सिर पर हाथ फेर रहा है और उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। उम्र लगभग 80 की ऊपर की लगती है। कपड़े इतने साफ की लगता है अभी धुल कर पहने हो। उसके सिर पर हाथ फेरने से कात्यायनी बच्चे जैसी बिलख पड़ी और बूढ़ा वहीं कात्यायनी के पास बैठ गया। बोलो बिटिया क्या बात है? बताओ तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं बाबा, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। बिटिया बाबा भी कहती हो और बोलती हो आप जाइए। अपनी बिटिया को ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? एक बार मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हें देखकर लगता है बहुत तकलीफ में हो। उस बूढ़े व्यक्ति के बार बार पूछने पर कात्यायनी ने सारी बात उसे बता दी। बूढ़ा व्यक्ति बड़े धैर्य के साथ सुनता रहा और मुस्कुराकर बोला, बिटिया तुम्हारी परेशानी का हल तो तुम्हारे पास ही है। कात्यायनी ने उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा
तो उसने कहा, बिटिया सबसे पहले उसे माफ कर दो और अपने आप को उस दर्द से मुक्त कर दो जो सालों से तुम्हारे अंदर है। और रही तुम्हारे सवालों के जवाब, तो इस तरह नहीं मिलेंगे, जवाब भी वही देगा जिसने सवाल बनाया। बिटिया प्रेम तो किसी की जरूरत नहीं, ना किसी बंधन की, ना किसी रिश्ते की, ना किसी शब्द की। प्रेम तो बस देना जानता है, लेना नहीं। अगर प्रेम में लेन देन हो तो वो प्रेम नहीं, व्यापार होता है। बाबा माफ तो मैंने उसे कब का कर दिया, दोष कभी उसे नहीं, सदा अपने आप को दिया। हमेशा यही सोचती रही, शायद कमी मुझ में ही थी, इसलिए मुझे अपनाया नहीं। मेरे सारे अधिकार भी किसी और को दे दे। बाबा तो क्या, नाराज होने का अधिकार भी मेरा नहीं रहा। जो दर्द में सह रही हूँ, क्या उससे मुक्त होने का अधिकार भी नहीं है? क्यों नहीं बिटिया? तो उसके लिए इस तरह से भागो मत, जाओ और सामने खड़ा होकर सवाल पूछो। बाबा लेकिन अगर वो मुझे नहीं पहचाने तो? इस बात से डर लग रहा है। बिटिया अगर उसने नहीं पहचाना तो समझ लेना कि प्रेम उसके दिल में कभी था ही नहीं तुम्हारे प्रति। वो सिर्फ आकर्षण था जो समय के साथ खत्म हो गया, क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और अगर प्रेम है तो उसने भी उतना ही देर सहा होगा। हो सकता है वो फैसला उसकी मजबूरी थी। प्यार तो प्यार ही होता है बिटिया, फिर उसके लिए साथ में रहे या ना, इससे कोई फर्क नहीं। इसे समझना आसान नहीं है बिटिया। प्रेम तो मीरा ने भी किया था श्री कृष्ण से, क्या वो एतात में उसके साथ जीवन जीती थी? नहीं ना, वो तो बस महसूस करने की जरूरत है। बिटिया अंधेरा गिरने को आया, बिटिया जाओ और अपने सवालों के जवाब तलाश कर लो। मैं भी चाहता हूँ। कल्याणी को अब एहसास हुआ कि न जाने कितनी देर से वो यहाँ है। सचमुच अंधेरा होने को आया, लेकिन बूढ़े बाबा की बात सुनकर उसका मन जरूर शांत हो गया था। तब उसने देखा वो बूढ़ा व्यक्ति चला गया था और गली में भीड़ भाड़ तो कम नहीं हुई, लेकिन बल्ब की जगमगाहट से अद्भुत छटा बिखर रही थी, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन के गले में हीरे का हार चमक रहा हो। कल्याणी भी देर न करते हुए घाट की तरफ चल पड़ी, अपने सवालों की तलाश में। आज 20 वर्ष के बाद ही सही, शायद कात्यायनी को उसके क्रोध और तकलीफ से मुक्ति मिल सके। जैसे जैसे कात्यायनी घाट की तरफ बढ़ती जाती, मन में खुशी, क्रोध, डर और दुख की एक अजीब सी मिश्रण भावना से गिरती जाती। सूर्यदेव अपने घर लौटने की उतावले हो रहे थे और घाट पर संध्या आरती की तैयारी होने लगी। चारों तरफ दीपक और बल्ब की रोशनी, गंगा घाट की अद्भुत छटा बिखरी हुई थी। लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। आरती के लिए घाट पर आज भी लोगों का वही श्रद्धा, वही उत्साह देव जो वर्षों पहले देखा था। आसमान सिंदूर रंग में नाच चुका था। पक्षियों का झुंड चहचहाते हुए अपने घोंसले में वापस जाने के लिए उड़ान भर रहे थे। कात्यायनी की आंखें आज प्रगति की इस अद्भुत अनुभव छटा को नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनमोल निधि, अपने प्यार, अपने रुद्र को ढूंढ रही थी। आरती का समय हो गया था। घाट पर मंत्र और घंटियां, शंख ध्वनि में सारा वातावरण डूब गया। भीड़ ज्यादा होने से कात्यायनी रुद्र को नहीं ढूंढ पाई और निराशा होकर वो एक कोने में बैठ गई। उसे ऐसे लगा जैसे आज उसने एक बार फिर उसे खो दिया। प्रकृति ने फिर उसका मजाक बनाया। वो आंखों में आंसू लिए गंगा में बैठी रही, आरती की प्रतिबिंब को देखती रही। जैसे जैसे मंत्र कात्यायनी के कानों में पड़ते, ऐसा लगता कि गंगा की धारा में वो भी बहती जा रही है। कात्यायनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्वयं को उस दिव्य वातावरण में डूबने दिया। आरती समाप्त हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कात्यायनी के अंदर जैसे प्राण ही नहीं, निर्जीव वहीं बैठी रही। घाट पर आए सभी लोग जा चुके थे। जहाँ भी थोड़ी देर पहले शंख और घंटे की ध्वनि में माँ गंगा की धारा प्राणदायिनी लग रही थी, वहीं सन्नाटा गिरते हुए माँ गंगा की गर्जना डरावनी लगी। लेकिन कात्यायनी विवेक शून्य होकर वहीं बैठी रही। आज उसे अपने अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तभी किसी की आवाज ने उसे चेतना का वितरण किया। मैम साहब, गाड़ी सामने सीढ़ियों तक ले आया हूँ। घाट भी बिल्कुल खाली हो गया है, चलेगा चले। ये श्याम की आवाज थी, जो कात्यायनी का ड्राइवर है। उम्र में कात्यायनी से बहुत बड़ा, इसलिए कात्यायनी से श्याम ना कहकर काका कहती हैं। कात्यायनी ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे पहचाना नहीं। उसके इस प्रकार देखने से ड्राइवर ने फिर से कहा, क्या हुआ मैम साहब, तबीयत तो ठीक है ना? कात्यायनी की आवाज भी ऐसी लग रही थी जैसे बहुत थकी हुई है और बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कहा कि नहीं काका, सब ठीक है, चले। और ड्राइवर के पीछे पीछे चल दी। ऐसा लगा जैसे मीलों का सफर
तय करके आई हैं। पैर उठते ही नहीं हैं, शरीर में इतनी भी जान नहीं कि सीढ़ियां चढ़ सके। जबान ताले में चिपक गई, आवाज तो नहीं निकल रही। काका ने जब कात्यायनी की हालत देखी तो उसे ऐसा देखकर किसी तरह ऊपर ले आया और गाड़ी में बैठाया। पानी की बोतल कात्यायनी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, थोड़ा पानी पी लीजिए। कात्यायनी ने पानी पिया और आंख बंद करके सीट पर अपना सीट टिकाए बैठ गई। ड्राइवर ने देर न करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी घर की तरफ तेजी से दौड़ दी। सड़क भी खाली हो चुकी थी क्योंकि बाजार भी लगभग बंद हो चुका था। इक्का दुक्का दुकान खुली थी, वो भी बंद हो रही थी। घर पहुंचकर काका ने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी और दरवाजे के अंदर जाकर जोर से आवाज लगाई, मालती ओ मालती जल्दी आ, क्या कर रही है? अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत लगभग दौड़ती हुई आई। क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? क्या बात हो गई? मैम साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, जल्दी चल, काका ने मालती से कहा और जल्दी से गाड़ी के पास आकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर कात्यायनी को गाड़ी से निकालने में उसकी मदद करने लगे। मालती कात्यायनी को उसे कमरे में छोड़कर जल्दी से रसोई की तरफ भागी और कात्यायनी के लिए खाना और दवा का डिब्बा लेकर उसे कात्यायनी तक फिर वापस पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लगा। मालती ने कात्यायनी को दवा दी और कात्यायनी उसे खाने से मना कर दिया और सोने की इच्छा जाहिर की। मालती ने किसी तरह उसे दवा खिलाई और सोने दिया। सुबह कात्यायनी की नींद मालती की आवाज से खुली, जो बड़े प्यार उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और बड़े प्यार और अपनेपन से पूछ रही थी, अब कैसी तबीयत है बिटिया? कात्यायनी उसके स्नेह और ममता बड़ा स्पर्श पाकर बच्चों की तरह सिमट गई और बोली, ठीक हूँ काकी, मुझे क्या हुआ है? तुम और काका तो बिना वजह परेशान होते हो। अच्छा, हम और काका ने ही परेशान होते हैं, अपनी तो सुधी नहीं रहती। तुझे ना खाने की, ना पीने की और ना ही समय पर दवा लेने की, और बोलती है कि हम ना ही परेशान होते हैं। बेटे काम में खुद को इतना मत उलझाओ कि अपना ही होश ना रहे। जान है तो जहान है, समझी? चल उठ जा, मुंह धोकर बाहर आ जा। डॉक्टर साहब कब से बैठे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। बाकी डॉक्टर साहब को क्यों बुला लिया, मैं मर तोड़ी रही हूँ। कात्यायनी ने हंसते हुए काकी को छेड़ा, मरे तेरे दुश्मन, जब देखो ये लड़की फालतू की बकवास करती है, फिर से फालतू की बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। और मालती गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? हेलो कात्यायनी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे महसूस कर रही हैं? राम काका का फोन रात को ही आ गया था, मैंने ही उन्हें दवा देने को कहा था, वो थोड़ी देर से ही मैं आ गया था, जब से इधर ही हूँ। बोली डॉक्टर, काका ने बिना वजह आपको परेशान किया। चेकअप के बाद डॉक्टर जा चुके थे और कात्यायनी भी अपने काम पर जाने के लिए तैयार होकर निकल चुकी थी। काम होते होते न जाने क्यों कात्यायनी को ऐसा लगने लगा कि जैसे गंगा का वो घाट उसे बुला रहा है, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कात्यायनी फिर शाम होते गंगा घाट पहुंच गई और चुपचाप किनारे पर बैठ गई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, आरती के सुंदर मंत्र पूरे घाट डूब गया और फिर धीरे धीरे लोग आरती के बाद अपने अपने घर जाने लगे। कात्यायनी न चाहते हुए भी पता नहीं वो रोज शाम को घाट पहुंच जाती, घंटे अकेली साथ बैठी रहती, फिर वापस आ जाती, लेकिन न जाने अकेले होते हुए भी उसे अकेला क्यों नहीं लगता था। ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ है। कुछ दिनों से कात्यायनी का ये रूटीन बना हुआ था, काम से फ्री होते ही वो घाट पहुंच जाती और घंटों अकेली बैठी रहती, फिर घर वापस आती। कात्यायनी का आजकल बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में। इधर कई दिनों से घाट पर नहीं जा पा रही थी क्योंकि काम ज्यादा होने से शाम को निकल नहीं पाती थी। कात्यायनी इंटीरियर डिजाइनर है और उसे बनारस से 3-4 बड़े होटल के इंटीरियर के लिए मुंबई से बुलाया गया था। त्योहारों का सीजन आने से पहले काम जल्दी खत्म करने का बहुत प्रेशर था। कई दिनों बाद जब कात्यायनी घाट पर गई तो उसने देखा जाए कार में वो बैठा करती थी वहाँ कोई बैठा हुआ है। कात्यायनी अंधेरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाई और आगे बढ़ गई, तभी पीछे से आवाज आई, मुझे माफ कर दो कात्यायनी। ये सब सुनते ही कात्यायनी जैसे वही पत्थर की मूर्त बन गई। बहुत मुश्किल से उसने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र खड़ा था वहीं जहाँ वो एक कार में बैठा करती थी। रुद्र तुम कात्यायनी जैसे खुद को रोक नहीं सकी और आज रुद्र को अचानक अपने सामने देखकर रो पड़ी। इन आंखों में आज उनके अंदर के तूफान को शांत कर दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कई घंटों तक रोते रहे। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। रुद्र ने कात्यायनी को संभाला और कहा, कात्यायनी मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तुम्हारे साथ छोड़ने के लिए, तुम्हें वो घटिया शब्द कहने के लिए। आज भी मैं तुम्हारी आंखों की आग में जल रहा हूँ जो उस दिन मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आए, मुझे माफ कर दो। कात्यायनी वर्षों बाद तुम्हें देखकर मैं अपने आप
आपको रोक नहीं पाया। मैं हमेशा सोचता रहा तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लगता था कि किस मुंह से तुमसे माफी मांगू, मैं तो तुमसे बात करने लायक भी नहीं हूँ। ये वही जगह है कात्यायनी जहाँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीतेगी, कैसे संभालोगी अपने आप को। तुम मेरे किए की जो भी सजा देना चाहती हो दे सकती हो, आखिर मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ कात्यायनी। रुद्र मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गई थी, या तुमने पैसों की वजह से मुझे छोड़ा? और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो इतने दिनों तक ये नाटक क्यों करते रहे, प्यार करने का दिवा क्यों किया? रुद्र प्लीज ऐसा मत बोलो कात्यायनी, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, नहीं है और ना कभी होगा। और मैंने तुम्हारा दिल अपने परिवार की वजह से तोड़ा। मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि हम साथ रहे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। घर का इकलौता लड़का, 4 बहनों का अकेला भाई, और माँ ने तो कसम खा ली कि जब तक मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म नहीं करूंगा तब तक वो खुद पिएगी। इस वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं मजबूर हो गया था, हालातों के कारण मुझे मजबूरन वही करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। कात्यायनी तो रुद्र तुमने ये क्यों कहा था कि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो? रुद्र तो क्या कहता तुमसे, कैसे समझाता बताओ? मैं कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। माँ को यही लगता था कि ये सब उम्र का आकर्षण है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमसे दूर होकर मेरा प्यार और भी बढ़ गया तुम्हारे लिए कात्यायनी। तुम्हारे परिवार वाले कैसे हैं? सब लोग ठीक है ना? रुद्र अब कोई नहीं, मेरा बस अस्पताल के मरीज और मैं दोनों की शादी हो गई, माँ और पिता का स्वर्गवास हो गया है। तो बस अस्पताल के लोगों का दुख दूर करके खुश हो लेता हूँ। उनकी दुआ लगी होगी जो आज मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका मिला। कात्यायनी ऐसा मत कहो रुद्र, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमें दोनों ने जो सपना देखा था तुम्हारे लिए वो तुमने पूरा किया। तुम डॉक्टर बन गए, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। रुद्र कात्यायनी तुमसे एक बात पूछनी। कात्यायनी हाँ पूछो, क्या बात है? रुद्र तुम्हारी शादी हो गई है और कहाँ रहती हो तुम? मैं तो तुम्हारे घर कितनी बार गया, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि तुम और अपने परिवार के साथ कहाँ चली गई। मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। कात्यायनी हाँ मेरी शादी हो गई है। रुद्र तुम्हारे पति कहाँ हैं, कब मिलाओगी? कात्यायनी मुस्कुराते हुए मैंने तो तुम्हारी यादों से ही शादी कर ली है और उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुद्र प्रतीक्षा प्रेम की सबसे मजबूत कड़ी है। मैंने तुमसे वादा किया था इस जन्म से उस जन्म तक और आने वाले हर जन्म में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। प्यार का पूर्ण होना ये नहीं होता कि तुम मुझे मिल जाओ, कि ये पूर्ण तब होता है जब तुम्हारी प्रतीक्षा में एक खुशी मेरी आंसू से झलकती रहे, मन बेचैन रहे और तुम्हें पाने की, तुम्हें मिलने की चाह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। प्रेम की वेदना सही बिना प्रेम पूर्ण नहीं होता, और रुद्र प्रेम मन में रखने के लिए नहीं जताने के लिए भी होता है। अब और प्रतीक्षा नहीं करवाओ। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी और कात्यायनी बच्चों की तरह सिमट गई। दोनों को वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ और उनका प्रेम भी पूर्ण हुआ। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।